हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 4C जो नाउन से लिया गया है इसको देखते हैं। इसके पहले मैं 4B तक आपको बता चुका हूं, अगर आप वीडियो नहीं देखे उसको भी देख लीजिए। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उससे आप नाउन के रूल्स और एग्जाम्पल्स ये सभी देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ये इंटरमीडिएट की किताब में दिए गए हैं, भले ये कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स तक सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, पिक अप द राइट करेक्टली सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित निम्नलिखित में से जो है कह रहे हैं कि सही ढंग से करेक्टली राइटली करेक्टेड, सही ढंग से जो सही वाक्य है उसको आपको छांटना है, पिकअप करना। तो 4 वाक्य, एक वाक्य दिए गए, इसके लिए 4 वाक्य बनाए गए हैं, तो इसमें से कोई एक सही है उसको आपको छांट देना। देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, माई फ्रेंड्स वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम। मेरे दोस्त की पत्नी का भाई आया है। तो सही वाक्य क्या है? पहला है द वाइफ ऑफ माई फ्रेंड्स ब्रदर, ठीक है। तो द वाइफ ऑफ, ये तो गलत हो गया क्योंकि अर्थ वही रहना चाहिए, मेरे दोस्त की पत्नी का भाई। तो द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ हैज़ कम, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बाद वाला पोस्ट ऑफिस को हटाने के लिए इसके बाद वाले नाउन को हम पहले लिखेंगे, फिर आप लगा देंगे इसको हटाने के लिए, फिर माई फ्रेंड लिख देंगे, फ्रेंड्स वाइफ ये लिख देंगे, और ये द तो आ ही जाएगा क्योंकि आप नाउन प्लस आप प्लस नाउन के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले द आ जाता है। पहले वाले नाउन के साथ है द आता है, पहले आने वाले। तो ये दूसरा वाक्य एकदम करेक्ट है, बी हो गया ऑप्शन। अगला देखते हैं, तो इसमें साथ के साथ मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ नियम भी। आई हैव माई सिंपैथीज विथ यू, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। तो इसमें सही वाक्य क्या है? माई सिंपैथीज, उसके बाद आर विथ यू, एकदम सही वाक्य है, ठीक है। क्योंकि ऐसे वाक्य आपकी किताब में भी है कि मेरी सहानुभूति, मतलब मेरी सहानुभूति की भावना, तुम्हारी सहानुभूति की भावनाएं जब रहेंगी तो उसमें सिंपैथीज हो सकता है, तो उसके साथ जो है आर लगता है। सहानुभूति की भावनाएं विथ यू, तुम्हारे साथ है, ठीक है। आगे सब कुछ मतलब कि ये वाक्य जो है सही नहीं है। यू आर विथ माई सिंपैथीज हो नहीं सकता, आई हैव माई सिंपैथी, तो ये तो सहानुभूति की भावना नहीं रहेगी, तब हो गया। आई एम इन सिंपैथीज, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन आपका सही है दूसरे में। तीसरा है द कमेटी इज़ डिवाइडेड ऑन माई इश्यू। तो कमेटी डिवाइड हो रही है, तो कमेटी नहीं डिवाइड होती, कमेटी के लोग डिवाइड होते हैं। तो ये कमेटी के लोग जब डिवाइड होते हैं तो कमेटी को जो हम बहुवचन मानते हैं, तो काउंटेबल नाउन माना जाता है कि कमेटी मतलब कमेटी के लोग, तब इज नहीं आर रहेगा। तो कमेटी के साथ आर कहाँ है? यहाँ है, आर डिवाइडेड ऑन माई इश्यू। तो आपका जो है पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ इज डिवाइडेड हो नहीं सकता, हैज़ हो ही नहीं सकता, इज कम डिवाइडेड बिल्कुल नहीं हो सकता। निराला रोट मैनी पोएट्रीज ऑन नेचर, निराला नेचर पर कई कविताएं लिखे। तो मैनी पोएट्रीज देखिए काउंटेबल है नहीं, इसका बहुवचन में प्रयोग होता नहीं, तो मैनी के साथ काउंटेबल ही जरूरी है, तो इसलिए पोएट्री का पोएम्स हो जाएगा। निराला रोट मैनी पोएम्स ऑन नेचर, तो पोएम्स ऑन नेचर कहाँ है? चौथे में, डी ऑप्शन सही है। आई गेव हर ए 10 रुपी नोट, मैं उसे 10 रुपये का नोट दिया। तो इसमें दिया 10 रुपये का नोट, तो ये 10 रुपीज़ जो है ये नोट नाउन है, नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव काम करा, तो पहली बात तो एडजेक्टिव काम करा तो इसमें यस नहीं लगेगा। तो देख लीजिए कहाँ जो है ए 10 रुपी नोट। तो आई गेव हर ए 10, इसमें देखिए 10 रुपये का नोट तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ हाइफन नहीं लिखा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो ये कंपाउंड वर्ड है, हाइफन लगा रहता है, इसमें हाइफन नहीं लगा, ये गलत हो गया। दूसरा रुपीज़ हो नहीं सकता क्योंकि रुपीज़, ठीक है, नोट तो इसके साथ रहना जरूरी, नोट 10 रुपये हो नहीं सकता। इसमें देखिए हाइफन लगा, आई गेव हर ए 10 रुपी नोट, ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये 10 रुपये में हाइफन भी लगा है, नोट भी लिखा गया, और नीचे वाला भी 10 रुपीज़ नोट, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस तरह से ये 5 वाक्य थे, पाँचों बता दिए गए, ठीक। अब आज की वीडियो में इतना ही है, 5 वाक्य जो है आपको बता दिए गए। इसके बाद आपको इस पूरे नाउन का मैं एक मास्टर वीडियो बना दूंगा जिससे सारी एक्सरसाइज जो है 4ABC सब एक में आपको मिल जाए देखने के लिए, 3 से लेके। तो और फिर उसके बाद जो है प्रोनाउन की वीडियोज आपको पूरा सॉल्व करूँगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।